हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। चलो, आज हम लोग देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे पहले वीडियो में हम बताए थे कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन आज हम सिंपली ओनली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को ही डिस्कस करेंगे स्पेशल रूप में। ठीक, तो देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हिंदी में कहते हैं असंरक्षित बल। पहले प्रॉपर्टीज को रीड कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है वर्क डन बाय दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ। इस फोर्स के द्वारा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है वह पाथ पर डिपेंडेंट होता है। ठीक, तो देखो कैसे। आप सपोज करो ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है। ए पॉइंट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इस पाथ के थ्रू मूव कराकर यहाँ ले जाते हैं तो वर्क डन W1। इस पाथ के थ्रू ले जाते हैं वर्क डन W2। इस पाथ के थ्रू ले जाते हैं वर्क डन W3। तो यहाँ पर W1 इज नॉट इक्वल टू W2 इज नॉट इक्वल टू W3, यानी तीनों जो वर्क डन है आपस में बराबर नहीं है। नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टी है, देखो नेट वर्क डन ड्यूरिंग ए राउंड ट्रिप इज नॉट इक्वल टू 0। एक राउंड ट्रिप में जैसे A टू B एंड B टू A, तो एक राउंड ट्रिप हुआ, क्लोज्ड लूप हुआ, तो उसमें जो टोटल वर्क डन होगा वो 0 नहीं होगा। तो जस्ट यहां देखो, हम लोग एग्जांपल के तौर पर लिए हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य जो है, समझ गए, घर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वन राउंड ट्रिप में 0 नहीं होता है। इसका प्रूफ देखो, जस्ट यहां पर एक ब्लॉक है, नॉर्मल है, उसका वेट डाउनवर्ड होगा। ये हॉरिजॉन्टल रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसका मतलब फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। तो देखो अगर इसको हम ए से बी तक मूव कराते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ D, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड में वर्क करेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क होगा W1 इज इक्वल टू FD cos 180 डिग्री। FD cos 180 डिग्री, क्योंकि दोनों अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रिक्शन जो है। तो यहाँ cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, therefore we have got here W1 इज इक्वल टू -FD। नेक्स्ट देखो, अगर फिर उसको वहां से हम B पॉइंट से ए पॉइंट पर लाते हैं तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन घर्षण काम करेगा। तो फिर इस घर्षण बल के द्वारा जो वर्क होगा ये भी होगा FD cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री इसलिए कि फ्रिक्शन है इधर, देखो बैकवर्ड, ऐसे हम फॉरवर्ड में इसको ला रहे हैं, तो दोनों के बीच में कितना का एंगल बनेगा, कितना एंगल सेपरेट होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी जो वर्क होगा -FD। टोटल वर्क डन निकालें, टोटल वर्क डन ड्यूरिंग ए राउंड ट्रिप। एक राउंड ट्रिप में A टू B एंड B टू A, एक राउंड ट्रिप में जो टोटल वर्क डन हुआ वो हो गया W1 प्लस W2 इज इक्वल टू -2FD, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -2, फोर्स जो होता है फ्रिक्शन म्यू एन की इक्वल होता है, तो यहां हो जाएगा म्यू और एन जो होगा mg की इक्वल हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। -2 म्यू mg इंटू d, विच इज नॉट इक्वल टू 0। बात समझ गए। तो वन राउंड ट्रिप में वर्क डन यहाँ 0 नहीं हुआ। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है, इफ दिस फोर्स डज वर्क ऑन ए सिस्टम देन मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। यानी अगर यह फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसी सिस्टम पर वर्क करता है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, यानी उसमें लॉस होता है। और जो लॉस होगा, हानि होगी मैकेनिकल एनर्जी में, वह हीट एनर्जी के रूप में लिबरेट हो जाता है। बात समझ गए। तो मैकेनिकल एनर्जी समझ लो, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। बात समझ गए। तो आज का जो सब्जेक्ट रहा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अब इसको अच्छी तरह से फील करो तभी समझ में आएगा। फील नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, सोने से नहीं आएगा। अरे उठकर बैठो यार, उठकर बैठो ना।